नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि जो हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, जिसने कि पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा के रखा हुआ, लोगों के अंदर, मन के अंदर इतना डर बिठा के रखा हुआ है, जो आप सब चीज़ देख रहे हो। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। टेस्ट कराने के बाद जब पॉजिटिव आ जाता है तो डेफिनेटली वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि माहौल जो बनाया गया है वो यही बनाया गया है कि आपको डरना है। पूरे देश की इधर उधर की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही थी कि आज यहाँ पे ये हुआ, आज वहाँ पे वो हुआ, इस तरह की घटनाएं कि देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर दिन पे दिन कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये डिसीज बढ़ती जा रही है और इसको पूरा महामारी के रूप में लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। मैंने काफ़ी बड़े डॉक्टर्स की, अच्छे डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखी, उनकी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मानता हूँ कि बीमारी है, एक वायरस है और इससे पहले भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे वायरस आए थे। लेकिन अगर देखा जाए, बड़े पैमाने पर इस बात को देखा जाए, अपने अंदर मनन किया जाए, तो आप पाएंगे दोस्तों कि बीमारी के साथ साथ उससे कहीं बहुत ज़्यादा इसका डर आप लोगों को सता रहा है। इसका डर मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े लोगों के माध्यम से हमारे सामने रखा जा रहा है। हम इस बीमारी से नहीं मरने वाले हैं, हम इस बीमारी के डर से जरूर मर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो साइकोलॉजी, हमारे जो मन की अवधारणा है, किस तरह से काम करती हैं। अगर आपके मन के अंदर कोई एक बात आती है और उस बात को बार बार दोहराया जाता है, आपके मन के अंदर डाला जाता है, तो आप नई होती हुई चीज के ऊपर भी बिलीव करने लग जाते हैं। ये सिस्टम हमारे मन का है। ये मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे मन की जो साइकोलॉजी, जो हमारा मन किस तरह से काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, मैं उसकी पावर के बारे में केवल आपको बता रहा हूँ। वायरस है, इससे पहले कितने वायरस आए थे, लेकिन वायरस को वायरस समझा जाए और वायरस के डर से लोगों को ना डराया जाए, तो ये अपने आप वायरस धीरे धीरे कम होगा और लोगों के मन के अंदर से अपने आप निकलेगा। और काफ़ी सारे पैमाने आपके अंदर देखने को मिलते हैं मीडिया के अंदर कि आज इतने सारे कोरोना पॉजिटिव वहाँ पाए गए, इतने सारे केस वहाँ पाए गए, दिन पे दिन कोरोना के पॉजिटिव बढ़ते गए, ये होता गया, वो होता गया, बहुत सारी बातें। तुरंत पेपर खोलते हैं, वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो सोचो कि हमारे माइंड क्या वर्क करेगा, क्या पॉजिटिविटी रह पाएगी हमारे माइंड के अंदर। दोस्तों, मैं बात करूँगा अभी कि दिन पे दिन कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपने बारे में बताऊं आपको, अपनी बात के माध्यम से आपको बताऊं, तो मेरा ये मानना है कि आप जितने टेस्ट ज़्यादा होंगे ना इसके, उतने आपके कोरोना पॉजिटिव बढ़ेंगे। क्योंकि ये एक सेल होती है, मान लो कोरोना एक ये है, कोई सॉलिड चीज़ है कोरोना, और जब कोरोना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इस तरह के मतलब बहुत ही न्यून, जो कि बहुत ही छोटी मात्रा में होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करता है। हमारी बॉडी के अच्छे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्यों गवर्नमेंट बोल रही है, क्यों डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखो। क्योंकि दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़ेगा तो आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऐसे रोग प्रतिरोधक जो वायरस होते हैं या कीटाणु रहते हैं, वो आपके शरीर के अंदर पैदा होते हैं और वो बीमारियों से लड़ने के लिए आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। अब क्या होता है, अगर किसी वजह से वायरस आपके बॉडी के अंदर गया, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो अच्छे वायरस हैं, हमारे अच्छे कीटाणु हैं, उनकी और कोरोना की जो सेल रहती है उसके साथ आपस में फाइट होती है। फाइट होने के बाद क्या होगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा वो जीत जाएगा। सिंपल सी बात है, जो मजबूत होगा जीत जाएगा। अगर हमारे शरीर के अच्छे कीटाणु उसके ऊपर अपनी विजय हासिल कर लेते हैं, तो उसका मतलब आप जीत जाते हैं। और जब हमारी बॉडी के अंदर फाइटिंग चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा ही ना बॉडी के अंदर। जब दो चीज़ें आपस के अंदर टकरा रही हैं, बॉडी के अंदर फाइट कर रही हैं, पिछले 9 दिन से, 10 दिन से, 14 दिन से, जो कि एक टाइम दिया हुआ है 14 दिन का, अगर उस टाइम के अंतराल में सारी चीज़ें फाइट कर रही हैं, बॉडी के अंदर दो सेल झगड़ा कर रही हैं, तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इफेक्ट कैसे निकलता है, आपको जुकाम के माध्यम से, बुखार के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, जो कफ वगैरह होता है उसके माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। अब क्या होता है, उसी दौरान जब आप अपना टेस्ट कराते हैं, अभी आपकी बॉडी के अंदर आपका जो शरीर की क्षमता थी उसने
जीत हासिल कर ली है। कोरोना को उसने हरा दिया है, कोरोना के सेल को पूरा तोड़ तोड़ के तहस नहस कर दिया है बॉडी के अंदर। अब क्या होने वाला है कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उसी दौरान जब आप टेस्ट करवाते हैं कोरोना का, तो उसके कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि आपको एक पॉजिटिव में बदल देते हैं कि आपके अंदर कोरोना है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कोरोना कुछ नहीं करने वाला है, कोरोना मर चुका है आपकी बॉडी के अंदर, केवल उसके पार्टिकल्स बचे हुए हैं जो कि उनसे कोई नुकसान नहीं है अगर आप सारी चीज़ों को देखा जाए तो। और मेरा ये भी मानना है, अभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर कोरोना को डेली 2 दिन तक आप 2-2 घंटे के बाद टेस्ट कराएंगे, 2 घंटे अभी टेस्ट कराए तो आपको पॉजिटिव समझिए, पॉजिटिव आए तो मान लेंगे, नेगेटिव आए तो नहीं मानेंगे। आरटी-पीसीआर कराएंगे नेगेटिव का, लेकिन पॉजिटिव लाना है कैसे भी करके, खेल समझ रहे हैं? हम भी हो जाएंगे। इतना कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस है, हम मानते हैं, लेकिन ये इतना भी बड़ा वायरस नहीं है कि देश के अंदर इसको महामारी कहा जाए। ये महामारी कहने लायक वायरस नहीं है, वायरस है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि इसको महामारी बना करके एक लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए, लोग और बीमारियों से कम केवल कोरोना की वजह से मरे। अगर आप आज से पीछे जाएंगे, 1 साल पीछे जाएंगे, 5 साल पहले के आप सारे रिपोर्ट्स पढ़िए WHO के माध्यम से, बाकी उसके माध्यम से, तो आप देखेंगे कि कैंसर से कितनी डेथ्स हो रही हैं, बाकी बीमारियों से कितनी डेथ्स हो रही हैं, TB से, हार्ट अटैक से। लेकिन कोरोना के आने के बाद आपके पास ना तो कोई डायबिटीज से मर रहा है, ना कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, ना कोई दूसरी बीमारियों से मर रहा है, केवल मर रहा है तो कोरोना की वजह से। तो दोस्तों मैं इतना कहना पाऊंगा क्योंकि आप सारी वीडियोस देखते हो, न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल जा रहा है कि क्या हमारे सारी चीज़ों के सामने क्या चल रहा है। अभी ज़रूरत है कि अपने आप को बचाए रखने की, जो कि बेसिकली चीज़ें हैं किन वजह से कोरोना से बच सकते हैं। आप उन चीज़ों का पालन करें जीवन के अंदर, सेफ्टी के बारे में ध्यान दें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का आप फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप अपने मन को पॉजिटिव रखें, अपने मन को बना के रखें कि बीमारी है लेकिन बीमारी इतनी बड़ी भी नहीं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अगर आप अपने मन में ठान लेते हो कि हाँ यार बीमारी तो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ देगी, आपके ऊपर हावी हो जाएगी, तो दोस्तों आप बीमारी को खुद जिता रहे हैं। बीमारी आती है अपने पास, आपके पास, चलो मैं चलती हूँ उस पैसे उस आदमी के पास, हो सकता है मैं जीत जाऊँ, वो केवल उम्मीद लेके आती है, छोटी सी परेशानी है, लेकिन आप उसको मन में बना करके कि हाँ मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, हार जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं वो गलत नहीं है, इतने लोग सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं वो गलत नहीं है। जब आप इस चीज़ को मान जाते हो तो दोस्तों आप बाकी हार जाते हैं। दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने मन के अंदर अच्छे विचार लेकर के आएँ और इस कोरोना जैसी जो बीमारी चल रही है, वायरस चल रही है, उसमें अपने आप को बचाएं और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करें। तो धीरे धीरे जो बीमारी हमारे देश के अंदर, वायरस भी देश के अंदर आया है, धीरे धीरे वापस चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।